उत्तराखंड में उपचुनाव का संग्राम जारी है। स्टार प्रचारकों के साथ जनता के बीच पहुंचने की रणनीति। तो मंगलौर दौरे पर भाजपा केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह के लिए करेंगे प्रचार। तो वहीं भाजपा और कांग्रेस ने उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर 10 जुलाई को मतदान होना है और इसके लिए देखिए जोर आजमाइश का दौर चल रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है। तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी प्रचार करती हुई नजर आएंगी। प्रदेश प्रभारी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी प्रचार करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता इस दौरान नजर आएंगे। तो देखिए उपचुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं सभी दल। उत्तराखंड में उपचुनाव के संग्राम के बीच स्टार प्रचारकों के साथ जनता के बीच पहुंचने की रणनीति देखने को मिल रही है। मंगलौर दौरे पर भाजपा केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी तो भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के लिए वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे। भाजपा और कांग्रेस ने उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। 10 जुलाई को मतदान होना है। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट, इन 2 सीटों पर ही उपचुनाव हो रहा है और इसके लिए तैयारियां देखिए जोरों पर चल रही हैं, प्रचार प्रसार हो रहा है। तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी प्रचार कर रही और इसी के साथ प्रदेश प्रभारी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी नजर आएंगे और प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता शामिल होंगे। तो 2 सीटों पर उपचुनाव और इसके लिए देखिए बड़ी तैयारी की गई है कि किस तरीके से प्रचार करना है, कौन कौन से बड़े मुद्दे जो अपने खाते में लाने हैं जिससे फायदा हो सकता है वो बखूबी जानते हैं राजनीतिक दल। और इसी के लिए बीजेपी कांग्रेस जी तोड़ मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं 10 जुलाई से पहले, क्योंकि 10 जुलाई को मतदान का दिन है। उससे पहले जमकर प्रचार किया जा रहा है। जो स्टार प्रचारक नियुक्त किए गए हैं वो मौके पर नजर आ रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं प्रत्याशी के लिए, चाहे कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी। जो बड़े बड़े स्टार प्रचारक हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर जमकर प्रचार किया जा रहा है। अपडेट लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। उपेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए किस तरीके से इन 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए जोर आजमाइश आपको ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रही है। देखिए उत्तराखंड में जिस तरीके से 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और दोनों विधानसभा सीट पर जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां जो है अपनी जोर आजमाइश जो है वो कर रही है, दोनों पार्टियां जो है जीत का दावा जिस तरीके से जो करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो भाजपा के लिए बड़ी चुनौती जिस तरीके से मंगलौर सीट पर बनी हुई है। मंगलौर सीट पर जिस तरीके से पैराशूट प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को जिस तरीके से चुनाव मैदान में उतारा गया है, हालांकि आज वहां पर जिस तरीके से कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी वहां पर प्रचार प्रसार किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो है प्रचार प्रसार में उतरे हुए थे कांग्रेस की ओर से। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से केंद्रीय राज्य मंत्री भाजपा की ओर से जिस तरीके से वहां पर पहुंचे हुए थे और उसके साथ ही आज मुख्यमंत्री जो है वो रुड़की पहुंचे हुए हैं प्रचार प्रसार, यानी कि ये कह सकते हैं कि पूरी जोर आजमाइश जो है चुनाव जीतने की मंगलौर सीट पर जो है भाजपा कर रही है। क्योंकि एक बड़ी चुनौती इसलिए भी भाजपा के सामने है क्योंकि अभी तक राज्य गठन के बाद से अभी तक भाजपा एक भी चुनाव जो है मंगलौर सीट पर नहीं जीत पाई, जिसके लिए एक बड़ी चुनौती भाजपा के सामने है। और एक बार जिस तरीके से इस बार बाहर से प्रत्याशी को बुलाकर जो है वहां पर तमाम जो स्टार प्रचारक हैं तो वहां पर जो है प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बद्रीनाथ सीट की अगर बात की जाए तो राजेंद्र भंडारी जिस तरीके से 2022 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने जिस तरीके से पाला बदला, अब वो भाजपा के टिकट पर जिस तरीके से उन पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस से लगभग बुटोला जो है चुनाव मैदान में, हालांकि पहला विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है कि बद्रीनाथ सीट पर, जो बद्रीनाथ विधानसभा सीट है, वहां पर जो है राजेंद्र भंडारी से वहां के स्थानीय लोग हैं वो काफी आक्रोशित है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने भाजपा का दामन थामा उसके बाद से लोग जो है काफी आक्रोशित है। तो उसका फायदा कहीं न कहीं कांग्रेस को जो है वह मिल सकता है। इस तरीके के दावे कांग्रेस की ओर से किए जा रहे हैं और उनका दावा है कि दोनों ही सीटों पर जो है कांग्रेस जीत हासिल करेगी।
दूसरी ओर अगर भाजपा की माने तो भाजपा का मानना है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में 500 सीटों पर निश्चित भाजपा ने किया था और विकास के नाम पर जनता जो है इस बार वोट देगी, तो पूरी तरीके से आश्वस्त दिखाई दे रही है कि दोनों सीटों पर जो है भाजपा जो है वो जीत हासिल करेगा। हालांकि सरकार को मतदान होना है, ऐसे में देखना होगा कि जनता किसे वोट करती है और किस तरह कौन से मुद्दे जो है वो हावी रहते हैं। क्योंकि जहाँ भाजपा केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को गिनाने का काम कर रही है, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनको गिनाने का काम कर रही है और जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि ये कह सकते हैं भाजपा के पास कई सारी योजनाएं, कई सारे कार्य जो है वो गिनाने के लिए है। लेकिन वहीं कांग्रेस जो है कई मुद्दों पर जो है वो सरकार को कहते हुए जनता के बीच जा रही है, चाहे वो महंगाई के मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, उसके साथ ही जिस तरीके से जो स्थानीय मुद्दे हैं, जोशीमठ में जो मुद्दे थे, उन तमाम मुद्दों को जो है गिनाने का काम जो है कांग्रेस कर रही है। और जिस बिगड़ती कानून व्यवस्था जो उत्तराखंड के है, उन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो जनता के बीच जा रहे हैं और लगातार ये दावा कर रही है कि यहाँ पर विकास जो है वो नहीं हुआ है और जो जिस तरीके से जो कार्य हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस तरीके से कार्य नहीं हो रहे थे जिस तरीके के दावे भाजपा की ओर से किए जा रहे थे। बिल्कुल, देखिए एक तरफ मुद्दे उठाए जा रहे हैं उपेंद्र, दोनों पार्टियां लेकिन इसी के साथ अगर जिक्र करें मंगलौर सीट का, क्योंकि वो दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए चुनौती बना हुआ है, ऐसे में उसको लेकर कैसी खींचतान नजर आ रही है? वहां पर क्या बड़े मुद्दे अपने खाते में लेते हुए राजनीतिक दल नजर आ रहे हैं? देखिए, मंगलौर सीट की अगर बात की जाए तो मंगलौर सीट ज्यादातर अगर चुनौती अगर देखा जाए तो भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पैराशूट प्रत्याशी को तो इस बार पहली बार भाजपा ने जिस तरीके से उतारा है, क्योंकि इतने लंबे अंतराल के बाद जो है जिस तरीके से भाजपा को अभी तक एक भी जीत वहां पर हासिल नहीं हुई, तो ऐसे में एक बड़े और हरियाणा से पूर्व विधायक करतार सिंह बडाना को जिस तरीके से पैराशूट प्रत्याशी बनाकर उतारा गया है, तो एक बड़ी चुनौती भाजपा के सामने है कि किस तरीके से वहां पर जीत हासिल की जाए। और क्योंकि वहां पर जातिकरण समीकरण को देखते हुए भी करतार सिंह बडाना को जो है वहां पर उतारा गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो 45% जो है जिस तरीके से विशेष समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग जिस तरीके से वहां पर रहते हैं और अन्य जो समुदाय, क्योंकि जाति विशेष को देखते हुए भी ये सीट जो है काफी बहुमूल्य जो है वो मानी जा रही है। दूसरी ओर कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त है, क्योंकि काजी निजामुद्दीन 2 बार के विधायक वहां पर रह चुके हैं और लगातार वो जिस तरीके से वहां पर स्थानीय लोगों से लगातार मुलाकात भी करते हैं। हालांकि 2022 में काफी कम वोटों के अंतराल से जिस तरीके से वो बसपा से के प्रत्याशी जिस तरीके से उनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार ये कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त है, लगातार वहां पर प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई है। दूसरी ओर जहां भाजपा का ये मानना है कि दोनों उपचुनाव जीतने के बाद जो है 2 सीटों का इजाफा जिस तरीके से होगा, तो वहीं कांग्रेस का ये मानना है कि फिर से जो है 2 सीट और जो है कांग्रेस की बढ़ेगी। यानी कि कह सकते हैं कि दोनों ही जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। जाति समीकरण को और उसके बाद नतीजों का इंतजार रहेगा। ठीक है, नजर बना के रखिएगा उपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए।